यस वेल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन हब पर। शाम के बज चुके हैं 6 और मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ आज का सेशन। और आपने जैसा आपको पता ही होगा डेली हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री के हम 2-3 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस में आज एक और सेशन आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो ये सेशन फिर से हम शुरू करते हैं टिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के एक और टाइप पे, है ना। ये मैं आपको लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका था, परपेंडिकुलर वगैरह सारी बातें, ठीक है। चलिए दोस्त, अब आप आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से आप देखिए, जांचिए, परखिए और फिर मुझे इसका राइट आंसर आप बताइए। जल्दी से क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है? tan 35, है ना। y इज इक्वल्स टू tan 35। अब y इज इक्वल्स टू tan 35 अगर आपको दिया है तो आप ऐसे कहते हैं हटना बे। चलो फटाफट से बताओ आप सभी लोग। मैं इतने इसको एडजस्ट कर देता हूँ। जल्दी जल्दी बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जी, देखो आप सभी को पता है tan 35 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। tan 35 है। tan 35 कितना दिया है? y आपको गिवन है। बात समझ पाई? चलो, हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। देखो यार, मैं आपसे कहता जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है tan 35। मैं आपसे कहता सपोज दैट ये एंगल अगर 35 है, ये एंगल 35 है, तो आप कहते y अपॉन में क्या मान लेते हैं? सपोज दैट 1 है। y अपॉन 1 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? y और बेस कितना है? 1। अगर मैं हाइपोटेनियस पूछूं तो कितना होगा मेरे दोस्त? तो आप कहते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो आप कहते हैं वाई स्क्वायर प्लस कितना? 1। वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा? 1। अब मुझे एक बात बताओ जरा यहाँ पे, क्या कि भैया मैं आपसे कहता ये 90 ये 35, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहते हो ओबियस सी बात है जी 55 होगा। अब क्या क्या पूछा है? 2 इंटू 10 55, 2 इंटू 10 55, 55 55। 10 क्या होता है आपको पता है जी? 10 अपने पास पता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट एंगल कितना है? 55। तो 55 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? तो आप कहते हैं 55 के लिए परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड, 55 के सामने वाली साइड, दैट मींस 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन, आप कहते हैं जी बेस कौन है? तो 55 के साथ वाली साइड, और 55 के साथ वाली कौन है भैया? y। तो 1 अपॉन कितना हुआ? y प्लस कॉट 55। अब मुझे पता है एंगल तो 55 है, tan वाला ही है सेम, तो tan का रिवर्स कर लूं? हाँ जी। तो आप कहते हैं y अपॉन कितना होगा? 1। बात समझ पाए? इट मींस 2 अपॉन कितना? y और प्लस y अपॉन कितना? 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, एलसीएम कितना आएगा? y आएगा। एलसीएम क्या आएगा? y। बात समझ पाई? चलो, सब खत्म हो गए y के नाम पे, ए ही ऑप्शन बच रहा है। और ये टाइप इसने थोड़ा सा गड़बड़ में किया है, 2 प्लस वाई स्क्वायर होगा। 2 प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर होगा। तो आप कहते हैं 2 और प्लस कितना? वाई स्क्वायर। हेयर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात समझ पाई? क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। ये CHSL किसमें क्वेश्चन पे पूछा गया था? CHSL 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। CHSL 2021 में। फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, क्या आप लोग इतनी बात से सहमत हैं या नहीं? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएंगे। इतनी बात में किसी भाई को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, सुपर्ब। चलो, और जो लोग मेरे साथ आज नए सेशन में जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली मेरी क्लास शाम 6 बजे होती है भावना एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर, है ना। और अपने साथ फटाफट से उनको भी जोड़ लीजिए जिनको आप चाहते हो कि ये भी हमारे साथ क्या करें? प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, ठीक है। चलो, अब आ जाओ जरा आगे की तरफ में आते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये क्या है? cos 48। cos 48 की वैल्यू क्या है? m अपॉन n है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 48 माइनस cot 42। ये आपको पता करना है। और क्वेश्चन कहाँ पूछा है? CPO में 2022 में आपसे पूछा है। फटाफट से मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप मुझे फटाफट फटाफट आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, फिर आगे की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ दोस्त, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बता दो। चलिए आओ तो जरा देखो यार, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है,
cos 48 आपको पता है, आप कहते जी ये 90 डिग्री है। सपोज दैट अगर ये 48 डिग्री मैंने सपोज दैट मान लिया, तो अब मुझे एक बात बताओ cos क्या होता है, तो आप कहते जी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप कहते जी ये बेस है, बेस क्या है 48 के साथ वाली साइड, 48 के साथ वाली मतलब m ये है, और 48 के सामने वाली साइड क्या परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस दिया है मुझे n। मैं आपसे कहूं जी परपेंडिकुलर ये वाली साइड बताना 48 के लिए, तो आप कहते n स्क्वायर माइनस क्या m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बात समझ पाई? अब बताओ sec 48 की बात कर रहा है, तो sec अपने पास होता क्या है, तो भैया हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है sec। तो हाँ जी बात सही है। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ आई? अब 48 के लिए पकड़ लो, 48 के लिए हाइपोटेनियस तो चेंज होने से गया, हाइपोटेनियस तो भैया n ही रहेगा। हाँ जी 48 के लिए देखो बेस कौन होगा, तो आप करते 48 के साथ वाली साइड, और ये कौन है, m है, n अपॉन क्या हो गया m, माइनस माइनस कॉट 42, ये 90 ये 48, तो ये पक्का कौन होगा 42 होगा, ये कौन होगा 42 डिग्री होगा। बात समझ पाई? चलो 42 के लिए बेस देखो, तो 42 के लिए साथ वाली साइड, अब साथ वाली साइड कौन है, तो आप कहते हैं रूट ऑफ कौन है एन स्क्वायर माइनस कौन m स्क्वायर अपॉन ये क्या पूछा भैया परपेंडिकुलर, तो 42 के लिए परपेंडिकुलर कौन है m है, कौन है भैया m है। तो आप ऐसे बताओ मुझे, ये तो सीधी सीधी बात आ गई, m तो एलसीएम में आएगा है ना, और आप कहते n माइनस रूट ऑफ क्या n स्क्वायर माइनस कितना m स्क्वायर। तो आप कहते जी बिल्कुल बात सही है, और ये ऑप्शन नंबर कौन है n माइनस ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी ऑप्शन नंबर आपका राइट है, n माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये डी भी सही नहीं बनाया है, बी ही बना दिया है। ठीक है, तो ये मैंने बताया ना आपको क्यों गड़बड़ हो जाती है, मोहब्बत और काम, जब दोनों चीज साथ करते हैं तो दिमाग बताओ आप, ऑब्वियस सी बात है किस में ज्यादा होगा, मोहब्बत में ज्यादा होगा है ना, तो इसलिए वो बी का डी और डी का बी बना देते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ, इतनी बातें समझ आई सभी को? हाँ जी बहुत बढ़िया। आओ तो जरा दोस्त फिर आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ में, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से बताइए। ये सीपीयू 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था है ना, सीपीयू 2023 मतलब 2023 में। मैंने आपसे एक ही बात कही थी, जितने भी एग्जाम होंगे उनके सबके लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चंस करेंगे, चाहे एग्जाम वो कोई भी रहा हो है ना। चलो अब बताओ, अब आपको पता है दोस्त यहाँ पे क्या क्या पता है, इस बात का मतलब आपको पता करना है। इस बात का अगर मैं आपसे कहूँ जी, इस बात का मीन्स आप मुझे बताओ, 0 ग्रेटर और लेस देन ए। ये सिंबल थोड़े से गलत लगाए हैं, ये ऊपर हिंदी वाले में तो इंग्लिश वाले में सही लगा दिए, हिंदी वाले में गड़बड़ में लगा दिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम इनको एडजस्ट भी करना जानते हैं। ये मैंने एडजस्ट, इंग्लिश वाले ठीक है। क्या कहा है उसने, 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। अब मुझे पता है, मैंने बताया ना अभी, मोहब्बत में ध्यान ज्यादा रहता है, काम में कम रहता है, तो तुम भी पढ़ते वक्त सही से पढ़ाई किया करो, ऑप्शन बी का डी मत बना दिया करो। आप बनाओगे तो आपका तो कट जाएगा है ना, और कटेगा तो जिंदगी में कटता तो सभी का है। अब हो सकता है बाबू जब वो काम करता होगा, टाइपिंग करता होगा, तो हो सकता है मोहब्बत कर रहा हो सकता है कोई काट रहा हो उसका भी है ना, क्योंकि कटना तो कहीं ना कहीं कंफर्म है, कटता तो है ही है। चलो आ जाओ, मैं आपसे कहूं जी, इस बात का मतलब है ये क्या है, अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, हिंदी में सुना होगा आपने चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या क्वाड्रेंट है, फोर्थ। यहाँ ये 0 से शुरू होके 90 तक खत्म हो जाता है, मतलब 0 से तो बड़ा और इक्वल हो सकता है, 90 से छोटा और इक्वल हो सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा या ए लाई करता होगा। बात समझ पाए, ये 90 से ग्रेटर होगा, 180 से लेस देन होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कहीं ऐसा लिखा है 180 से ग्रेटर देन है, 270 से लेस देन है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी करता होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 270 से ग्रेटर देन और 360 से लेस देन। दैट मीन्स वो कौन से क्वाड्रेंट में, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां जो बातें लिखी है ना उसका मतलब भी समझा करो आप, बात समझ पाई। चलो अब मुझे बताओ 10 क्या होता है, तो भैया आपको पता है, तो आपको पता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस होता है। बात समझ आई? चलिए बहुत बढ़िया जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप कहते जी ये मान लिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट ये 90 डिग्री है, तो मैं आपसे कहूँ जी ये ए है। ये कौन है, ए। ए के लिए बताओ, तो आप कहते परपेंडिकुलर सामने वाली साइड 4 होगी, और ये क्या होगी भैया, 5 होगी। बात समझ पाए? तो अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, क्या हाइपोटेनियस चाहिए, तो आप कहते जी 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 5 का स्क्वायर 25, तो आप कहते इसका रूट आएगा, तो रूट आएगा तो ये तो रूट 41 होगा। रूट कितना होगा, 41। और आप कहते जी साइन ए पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, तो आप कहते जी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कौन, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है दोस्त, तो आप कहते ए के लिए तो परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनियस कितना है, रूट 41 है, तो 4 अपॉन रूट 41 होगा। यहाँ कोई गड़बड़ पक्का इन्होंने की हुई है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आई सभी को? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, इतनी बात से आप सभी लोग सहमत हैं या नहीं? जल्दी जल्दी बता दो मुझे। है ना? चलो, है ना, बात समझ पाई? या तो क्वेश्चन ऐसे है, नहीं तो ये 4/3 होता ना, तब इनमें से ऑप्शन सही क्लिक कर जाता है ना। आप देख रहे होगे 4/3 होता, परपेंडिकुलर बेस होता तो हाइपोटेनियस 5 हो जाता है ना, तब ऑप्शन आता। ऑप्शन अगर यही मान के चल रहे हो तो क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग है। अगर इनको 4/3 कर दूं तो बात सही हो जाती, मतलब एरर कर ली इन्होंने, कोई बात नहीं है, एरर की क्षमा दे देते हैं, ठीक है। चलो अब आओ जरा आगे की तरफ, फटाफट से बताइए। ये भी एक क्वेश्चन है, किसमें पूछा है भैया, ये भी क्वेश्चन आपका किसमें पूछा है, ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका सीपीयू 2023 में। अब इस बात को जब जब आप लिखा देखोगे, जब जब लिखा देखोगे, ये वाली बात, कौन सी वाली बात, ये वाली बात, ये वाली, जीरो से क्या, ये वाली बात जब जब लिखी देखोगे, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में वेरी करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बात समझ पाए? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, कॉस ए, आप कहते जी राइट एंगल ट्रायंगल, कौन है, कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप ऐसे कहते जी ए के लिए ये मान लो, ए के लिए 15 है ना। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप कहते हैं हाइपोटेनियस बेस कितना है, 15, 15 ये रहा, हाइपोटेनियस कितना, 17। अब अगर आपको आता है थोड़ी सी बातें, क्या याद करना, आपको पता है ट्रिपलेट के बारे में, ट्रिपलेट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे 15 12 17, 15 12 17, तो आप कहते हैं ये वाली साइड कितनी होगी, 12 होगी, बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना होगा, 12 होगा। क्या पूछा है, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होता है, और कॉट का क्या हो जाएगा, 10, दैट मीन्स वो पूछना चाहता है tan ए, और tan पता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ए के लिए 12 और बेस कितना है 15, तो 12/15 होगा, 12 क्या होगा, 15। अब इन्होंने रूट लगा दिया, गड़बड़ कर दी, तो ये 12/15, हेयर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बात समझ पाई? आज तो मुझे लग रहा है आज की ज़्यादा की गई है और काम किया गया है कम, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या आ रही है, एरर आने लग रही है ना। तो अगली क्लास से पक्का इस बात को हम चेक करके चलेंगे, ठीक है। अगली क्लास करने से पहले ये सारी बातें हम चेक किया करेंगे कि क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है ना। चलो ये तो बात सही है ना, 15 17 12 15 17 यही होता है ना। देखियो 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर बाय 289 होगा, और माइनस 225 होगा। 9 में से 5 गया कितना, 4, 8 में से 4 गया कितना, 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6, अच्छा 64, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप भी नहीं बताते, रूट आएगा है ना, इसके ऊपर क्या आएगा, रूट। 12 15 17 नहीं, 8 15 17 होते हैं, रूट आएगा, मैंने ही गड़बड़ कर दिया, रूट आएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप कहेंगे जी ये 8 आना है, कितना आना है, 8 आना है, 8 है ना, ये 8 आना है। तो ये 8 नहीं, ये तो आज शायद इन्होंने सही लिखा था, मैं भी इनके चक्करों में आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8, और बेस कितना है दोस्त, बेस कितना है 15।
8 15 17 होते हैं ट्रिपलेट, तो बी देख लो, बी लिखा है, ये डी होगा, है ना। 8 15 17, मैंने वो गड़बड़ लिख दी थी, 12 15 17 नहीं। आप भी नहीं बताते कमेंट करके, हैं आपने कौन सा खा के याद कर लिए, अबे चलो फटाफट ऐसे याद रखो इन्हें। 8 15 17 हैं, 12 15 17 हो ही नहीं सकते ट्रिपलेट, तो बाबू तुम कैसे याद रखते हो। चलो फटाफट से, ये CHSL 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फटाफट फटाफट बताओ। ये देख लो, फिर वही गड़बड़ है, ये क्या है, टेन है, देन है, देन नहीं है, ये टेन बी है, ये क्या है, टेन बी है, ये क्या है, टेन बी है। चलो कॉट बी इज इक्वल्स टू 15/8 है, 15 क्या है, 8 है। तो आपको पता है ये कौन है भैया, बेस, और ये कौन है, परपेंडिकुलर है। तो आपको पता लग गया 8 15 और 17 अभी सीख के आए थे गलती करते हुए, और हाइपोटेनस कितना होगा, 17 होगा, अभी तो सीखा था हमने। सेक क्या होता है, तो आपको पता है सेक होता है जी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बीज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण मतलब 90 से लेस देन, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, बात समझ पाई। चलिए अब बताओ, प्लस टेन बी, टेन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाँ जी बात सही है। अब मुझे बताओ हाइपोटेनियस कितना है, 17 है, बेस कितना आएगा अपने पास, 15 आएगा, प्लस फिर कहते जी परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, अपॉन आप कहते जी बेस कितना है, आप कहते बेस कितना है, 15, 17 और 8 कितना, 25, 25 अपॉन कितना, 15, सिंप्लीफाई करते 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, दैट मीन्स 5/3, और 5/3 हेयर बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इनको देख रहे हो, ये चेंज करना भूल जाते हैं, ए बी बी ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से, इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर आगे की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इतनी बात में तकलीफ, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ, इतनी बातों में सहमत हैं आप सभी या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। हमने कर लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 5 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, छठे पे हमने आगे कहानी बढ़ा दी गई है। फटाफट से, ये भी CPO 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है ना। देख लो हिंदी में देख रहे होगे तो गड़बड़ में दिख रहा है क्वेश्चन, 5p cos स्क्वायर थीटा होगा ये तो, है ना, ये इंटू साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कॉट टू थीटा नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कुछ कुछ ऐसे लिखा है, 5p cos स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है भैया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लिखना चाहा है इन्होंने, इनकी भावनाएं हम समझ जाते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना काम करना है, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कल से ये टाइपिंग करते हुए मोहब्बत नहीं करेंगे। इनकी या तो मोहब्बत को मना किया जाए या फिर इनके फ़ोन को बंद किया जाए, एक ही काम किया जाएगा। तो बताओ कौन सी वाले काम कर दिया जाए, मोहब्बत को मना कर दिया जाए या फ़ोन को बंद करा दिया जाए, बताओ है। चलो आओ जरा, अब आपको पता लग रहा होगा कॉट क्या होता है भैया, कॉट क्या होता है, कॉट होता है जी बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। इस बात का मतलब समझ आ गया, हाँ जी आ गया बिल्कुल। क्या भैया, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब मुझे ये बात पता लग गई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली हाइपोटेनस कितना होगा, 5। ये तो 3 4 5 तो ट्रिपलेट होते हैं, तो नींद में भी बता दें हम, है ना। 5 इंटू पी, 5 इंटू पी है, पी इंटू में कॉस स्क्वायर, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है भैया, 4, और हाइपोटेनियस कितना है, 5, और उसका क्या, स्क्वायर, समझ पाई। इंटू में साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन कौन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है तो हाइपोटेनियस कितना है, 5 है ना। 3/5 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो 4/3 का क्या, 4/3 का स्क्वायर, है ना। यही आपको फाइंड आउट करना था। चलो 5 इंटू कितना, p इंटू 4 का स्क्वायर 16/25 इंटू 3 अपॉन कितना 5, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। अब आप कहते 16 से तो 16 खत्म, 5 से ये 5 खत्म, तो p कितना हो गया, तो आप कहते जी ये कुछ गड़बड़ है कहानी क्या, ये 25 इधर जाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं होगा ना, हाँ ठीक है, ये कहाँ जाएगा, 25 इधर गया, अपॉन में कितना आ गया, 9 आ गया, कुछ गड़बड़ है।
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, 4 इंटू कितना 5, 4 का स्क्वायर 16/25, ठीक है जी, इंटू में साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4/3, ठीक है जी, 5 से ये 5 खत्म हो गया, 16 से ये 16 खत्म हो गया, हाँ गड़बड़ में तो है बात, 3 9 जा कितना 27, 3 9 जा कितना 27, तो P की वैल्यू आ गई 25/27, दैट मीन्स बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, फिर से देखो ये डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात समझ भाई, पता है इस चीज का फर्क क्यों पड़ रहा है, ऑप्शन में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या लग रही है, जब एक बार गलती आ जाती है तो एरर लगती है ना, तो एरर सब में नहीं है, कई जगह ये भी अपनी जगह सही है, ठीक है। चलिए इतनी बातों से सभी लोग होप सो सहमत होंगे, ठीक है, 6 हमने कर लिए, 6 हम कर चुके हैं, 7वां आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप मुझे बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, वाकई बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2023 में आया है, बस इसमें करने के एरर नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब सुनो मेरी बात, पहले ना आप इससे लग जाएंगे भिड़ने करने ना, इससे मत करो, आप इसको इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, केवल इसको पकड़ो, ये क्या है कॉसेक थीटा है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट है, ये कॉट क्यूब थीटा है इनटू क्या है सेक थीटा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ जरा, क्या कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 या कॉसेक को भी गोली ही मारो, कॉसेक को कॉसेक ही रहने दो, ऐसे बताओ, प्लस ये क्या है कॉट क्यूब, कॉट को इसको कॉस में बदल देते हैं, तो कॉस में मैं बदलता तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, ठीक है जी, इनटू में क्या 1/1 कॉस थीटा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये तो कॉसेक थीटा हो गया, ये कॉसेक थीटा हो गया, ये क्या हो गया कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है, प्लस अब मुझे एक बात बताओ, एक पावर इसकी खत्म हो गई, तो मैं कहता हूं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो आप कहते जी ये कॉट स्क्वायर हो गया, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू 1/साइन अलग से मैंने कह दिया, दैट इज जिसको कहते हैं कॉसेक थीटा। तो अब मुझे बताओ कॉसेक थीटा कॉमन ले लूं, हाँ जी ले लो कॉमन, तो आप कहते बिल्कुल सही बात, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप सबको पता है कि ये कॉसेक थीटा इनटू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ पाए, इतनी बात में किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे फटाफट से, अदरवाइज मैं आगे की तरफ आता हूँ। कॉसेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ क्या, नहीं जी, बात समझ पाए, चलो। अच्छा इतनी भी बात को अगर चेंज नहीं करना तो आप मुझे एक बात बताओ, क्यों कॉसेक स्क्वायर थीटा के चक्कर में पड़ रहे हो, इस बात को यहीं रोकते हैं। मुझे पता है कॉसेक क्या होगा, तो आप कहते कॉसेक में लिखना है तो रूट लिख दो, क्या लिख दो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो रूट ऑफ, तो आप कहते जी रूट ऑफ और साथ में 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब आपको एक बात समझ आ रही होगी, 1 प्लस आप कहते कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर दिया मैंने, ये रूट में है, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप कहते 1 और 1 कितना 2, रूट को तो मैं हाफ पावर कह सकता हूँ, हाँ जी, 2 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर, और इसकी पावर कितना 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 माइनस ई स्क्वायर, इसकी पावर कितना है 1, 1 मतलब बेस सेम तो पावर ऐड होती है, एक में आधा ऐड करोगे कितना होगा 1.5, 1.5 मतलब 3/2, और 2 माइनस 3 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2, हेयर बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से बताओ इतनी बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपसे कराना चाहता है बस, है ना, थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन कराने की कोशिश करेगा। चलो फटाफट से बताओ, बात समझ आई सभी को, हाँ जी क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास का,
दैट इज ये है आपके सामने। इफ साइन ए क्या है 3/5, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ए तीसरे चतुर्थांश में, ए कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए, किसका मान फाइंड आउट करना है, सेक ए का। इस बात का मतलब क्या है, अगर ए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कौन है, थर्ड है, तो सुनना बात मेरी ध्यान से, ए ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। एस मतलब साइन, और ए एस टी टी टेन, और टेन का उल्टा कौन, कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं केवल, बाकी सब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो बताओ ये साइन एक्चुअल में क्वेश्चन उसने लिखा होगा नेगेटिव में, इस तरीके से गड़बड़ में लिखा है -3/5 होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है वो सेक ए का वैल्यू बताओ। तो अब आप मुझे एक बात बताओ भैया, जब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव, बात सही है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। आप मुझे बताओ सेक क्या होगा, तो आप ऐसे कहते हैं जी सेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। अब सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो सेक भी पक्का नेगेटिव में होगा। बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ 3 और 5, तो पक्का बेस कितना होगा, 4 होगा, बेस क्या होगा, 4। तो आप कहते हैं हाइपोटेनियस कितना होगा, 5 अपॉन कितना, 4। लेकिन सेक किस में होगा, माइनस में या प्लस में, देखो ऑप्शन में ये प्लस में भी और माइनस में भी है, माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो आप ऐसे कहते जी सेक। इस बात का केवल इस बात से ही मतलब निकल के आया, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो सेक ए का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव क्या, माइनस का 5/4, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बात समझ पाई। और जितने सारे क्वेश्चंस में गलतियां हैं, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, माफ़ी कर दीजिए। चलिए आज की क्लास फिर यहीं अपनी बाइंड अप करते हैं, बाकी की मुलाकात फिर अगली क्लास में करेंगे। और क्लास ख़त्म होने के बाद में आप सभी को कमेंट करके बताना है कैसी रही आज की क्लास, कैसा रहा आज का सेशन। गलतियों भरा क्वेश्चन में तो रहा ही रहा, कोई बात नहीं, उसकी अगली क्लास से हम उसकी गुंजाइश नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट